हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 3 ऑफ योर क्लास 7 साइंस। सो ये चैप्टर काफ़ी सिमिलर है बट थोड़ा सा एडवांस्ड फॉर्म में है, राइट। तो आपको मिला था क्लास 6 साइंस में चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक, तो ये भी उसी का सिमिलर पार्ट है। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1। डिस्क्राइब द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ सिल्क मॉथ विद द हेल्प ऑफ फिगर्स ऑफ ईच स्टेज। So this question is very important because this often comes as a 5 marks question। तो आपको क्या करना है, लाइफ हिस्ट्री को डिस्क्राइब करना है। किसका लाइफ हिस्ट्री को? सिल्क मोथ। और बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको उसके साथ डायग्राम भी बनाना है। आपको फुल डायग्राम, जब अच्छे से आप डायग्राम बनाओगे अलॉन्ग विद द प्रॉपर आंसर, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। सो लेट्स सी द आंसर। सिल्क फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज एनिमल फाइबर्स बिकॉज ये कहाँ से हमें ऑब्टेन्ड होता है? फ्रॉम एनिमल्स, इसलिए एक और नाम है इसका एनिमल फाइबर्स। ओके, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एनिमल फाइबर। तो आई होप आपको याद है, हमने प्रीवियस क्लासेस पे क्लासिफिकेशन पढ़ा था अबाउट एनिमल फाइबर्स एंड प्लांट फाइबर्स। तो व्हाट आर एनिमल फाइबर्स? दे आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एनिमल्स। तो यहाँ पे सिंस हमें पता है जो सिल्क फाइबर वो कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है? हमें फ्रॉम सिल्क वर्म। वो क्या है? एनिमल है। पर प्लांट फाइबर क्या है? प्लांट फाइबर्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्लांट्स, तो वो तो ही नहीं होगा। तो इसलिए सिल्क फाइबर्स को हम लोग बोलते हैं एनिमल फाइबर। सो आई होप इट्स क्लियर। तो हम क्लासिफिकेशन जान गए, अभी हम लोग जानते हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक्स। सिल्क का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी आपको जानना चाहिए। दे आर सॉफ्ट, लाइट इन वेट एंड स्ट्रॉन्ग। तो अगर आपने कभी सिल्क का क्लोथ है उसको कभी अगर टच करके उसको फील करके देखोगे, वो काफ़ी सॉफ्ट होता है मटेरियल एंड वो काफ़ी लाइट वेट भी होता है एंड ऑल्सो स्ट्रॉन्ग होता है। ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट लाइन। सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द कुकून्स ऑफ द सिल्क मोथ और सिल्क वर्म। तो सिल्क फाइबर हमें कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है? हमने देखा था कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है? फ्रॉम सिल्क मोथ या फिर सिल्क वर्म भी बोल सकते हो। तो लाइफ हिस्ट्री जो सिल्क मोथ का वो मेनली 4 स्टेजेस में डिवाइडेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट स्टेज आपका क्या है? एग। एग से होता है कैटरपिलर और सिल्क वर्म, फिर वो प्यूपा स्टेज में जाता है एंड फाइनली वो दोबारा एडल्ट सिल्क मोथ बन के वो दोबारा ये स्टेज कंटिन्यू होता रहता है। ओके, तो हमने क्या जाना? द लाइफ साइकिल ऑफ अ सिल्क वर्म कंप्राइजेस ऑफ 4 स्टेजेस। दे आर एग्स, कैटरपिलर्स, कुकून्स एंड एडल्ट मॉथ। तो इस होल प्रोसेस को भी जानते हैं स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट क्या होता है देखो, जो फीमेल सिल्क मोथ है वो क्या करते हैं? अंडा देते हैं। दे ले एग्स फ्रॉम विच हैच लार्वा कॉल्ड कैटरपिलर्स और सिल्क वर्म। तो फर्स्ट लाइन से हम लोग दोबारा अच्छे से समझते हैं, जो फीमेल सिल्क मोथ है दे ले एग्स, वो अंडा देते हैं एंड फ्रॉम दीज एग्स द लार्वा कम आउट। आगे जाके मैं आपको डायग्राम भी दिखाऊंगी, आपको और भी अच्छे से वो क्लियर हो जाएगा। अभी आपको क्या जानना है? फीमेल जो सिल्क मोथ है वो अंडे देते हैं, फिर उससे हमें पता है क्या होता है? दे हैच एंड उससे लार्वा निकलता है, राइट। एंड दीज लार्वा आर टर्म्ड एज ए कैटरपिलर और सिल्क वर्म। एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आपको जानना चाहिए, जो एग स्टेज है ये लास्ट करता है फॉर 9 to 10 days, राइट। अभी नेक्स्ट क्या है देखो, दे ग्रो इन साइज एंड व्हेन दे आर रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज कॉल्ड प्यूपा, दे फर्स्ट वीव अ नेट टू होल्ड देमसेल्व्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लाइन। देन दे स्विंग देयर हेड्स फ्रॉम साइड टू साइड इन द फॉर्म ऑफ द फिगर 8। अब इसको समझते हैं। तो अभी लाइफ साइकिल का थर्ड स्टेज पे आ चुका है, दैट इज़ देखो मेन बात क्या है, जो ये जो कैटरपिलर्स है वो लोग उनका फूड क्या है? मलबेरी लीव्स, ये आपको जानना चाहिए, राइट। फिर आफ्टर दिस क्या होता है? जो सिल्क वर्म है वो अपना साइज़ या फिर जो शेप है वो चेंज कर देता है एंड देन बिकम्स ए प्यूपा। वो प्यूपा बन जाता है, उस स्टेज को बोला जाता है प्यूपा। उसके बाद क्या होता है देखो, प्यूपा क्या होता है? प्यूपा फर्स्ट वीव से कवरिंग टू होल्ड इटसेल्फ विच इज टर्म्ड एज कुकून। तो प्यूपा क्या करता है? अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव कवरिंग दे देता है जिससे वो प्रोटेक्ट होके रह पाए, ठीक है। और उसको बोला जाता है एक्चुअली में कुकून। एंड क्या होता है? इट डेवलप्स इनसाइड द कुकून इनटू मॉथ, जो नेक्स्ट स्टेज होता है आपका। ये नेक्स्ट स्लाइड पे जाके और भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। एंड वो क्या करता है? अपना जो हेड उसको स्विंग करते रहते हैं साइड टू साइड, एक फिगर 8 की तरह फॉर्मेशन होता है। धीरे धीरे क्या होता है? वो अपने आप को पूरा कवर कर लेता है।
ड्यूरिंग दिस मूवमेंट जब वो ईट बनाता है दे सीक्रेट फाइबर्स मेड ऑफ ए प्रोटीन विच हार्डन्स ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड बिकम्स सिल्क फाइबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। तो मूवमेंट के द्वारा क्या होता है, जब वो स्विंग करते हैं अपने हेड को तो एक फाइबर सीक्रेट होता है, ठीक है। वो किसका बना होता है, प्रोटीन का। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इस प्रोटीन का, जब वो एयर के कांटेक्ट पे आता है या फिर एयर के एक्सपोजर में आता है वो क्या होता है, हार्डन हो जाता है एंड वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू सिल्क फाइबर। And soon the caterpillars completely cover themselves by silk fibers and turn into pupae, and this covering is known as cocoon। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। तो धीरे धीरे क्या होता है, पहले भी मैंने बताया था, वो अपने आप को पूरा कवर कर लेते हैं बाय सिल्क फाइबर एंड वो प्यूपे में कन्वर्ट हो जाता है। इस कवरिंग को बोला जाता है कुकून। द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द प्यूपे इनटू moth continue inside the cocoons। Moths are reared and their cocoons are collected to get silk thread for obtaining silk। तो ये क्या है, फोर्थ एंड द फाइनल स्टेज ऑफ द सिल्क वर्म, दैट इज़ लाइफ साइकिल का ये फोर्थ एंड द लास्ट स्टेज। इस स्टेज में देखो क्या होता है, प्यूपा से वो मॉथ में कन्वर्ट होता है, राइट, इनसाइड द कुकून्स। एंड एट द एंड क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, उसको रियर करते हैं एंड इस कुकून को हम लोग कलेक्ट करके उससे क्या ऑब्टेन कर लेते हैं, हम लोग सिल्क थ्रेड ऑब्टेन कर लेते हैं। तो अभी हम लोग इसका डायग्राम देख लेते हैं ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट है वो और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। सो दिस इज़ द डायग्राम। यहाँ पे आपको लाइफ साइकिल दिख रहा होगा। हम लोग एक के बाद एक दोबारा डिस्कस करेंगे कैसे एडल्ट सिल्क वर्म से एग हुआ, देन हैचिंग हुआ, देन लार्वा हुआ, देन प्यूपा हुआ, फिर कुकून में कन्वर्ट हुआ एंड एट द एंड दोबारा ये साइकिल कैसे कंटिन्यू हुआ। तो जो लाइफ साइकिल है सिल्क वर्म का, इट कंप्राइजेज ऑफ 4 स्टेजेस। दे आर एग्स, कैटरपिलर्स, कुकून्स एंड एडल्ट मॉथ, जैसे यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा होगा। तो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, देखो जो आपका फीमेल सिल्क मॉथ है दे ले एग्स एंड लेटर क्या होता है, सेकेंड स्टेज में द एग्स हैच इनटू कैटरपिलर्स और लार्वा एंड दीज आर नोन एज सिल्क वर्म, राइट। एंड आपको एक और चीज़ जानना चाहिए, जो ये जो सिल्क वर्म है दैट इज दिस वर्म्स फीड ऑन द मलबेरी लीव्स टू रीच द नेक्स्ट स्टेज। तो पहला हमने स्टेज हुआ एग, सेकेंड स्टेज हुआ सिल्क वर्म, थर्ड स्टेज अभी हम लोग जानते हैं। तो थर्ड स्टेज में क्या होता है, आफ्टर दिस जो कुकून है वो क्या करता है, स्विंग इट सेट, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, एंड स्पिनिंग ए फाइबर विच इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड डेवलपिंग इनटू सिल्क फाइबर। वो जो फाइबर है वो किसका बना होता है, इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन। एंड ये जो प्रोटेक्टिव लेयर है अराउंड द प्यूपा एंड द कवरिंग, इट इज़ नोन एज कुकून। एंड हमने ये भी देखा था एयर के एक्सपोजर में आने से वो क्या होता है, इट हार्डन्स, राइट। तो फोर्थ स्टेज का नाम है प्यूपा। इस स्टेज पे एक्चुअली क्या होता है, द पीपल किल द प्यूपा बाय प्लेसिंग दैम इन बॉइलिंग वाटर सो दैट द सिल्क थ्रेड कैन बी अनवाउंड। सिल्क थ्रेड क्या होता है, उससे सेपरेट हो जाता है। इन ह्यूमंस को क्या होता है, ऑब्टेन्ड हो जाता है, क्या ऑब्टेन्ड हो जाता है, सिल्क फाइबर। एंड फिफ्थ स्टेज है वो क्या होता है, इस स्टेज में क्या होता है, अगर हमने उसको किल नहीं किया तो ये प्यूपा चेंज हो जाता है इनटू एडल्ट मॉथ एंड दोबारा क्या होता है, फीमेल मॉथ ले एग्स एंड द लाइफ साइकिल बिगिनस अगेन। ऐसा क्या होता है, लाइफ साइकिल कंटिन्यू होता रहता है। सो आई होप आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट स्टेप है एग, सेकेंड स्टेज है आपका सिल्क वर्म, थर्ड स्टेज है आपका कुकून, फोर्थ स्टेज है आपका प्यूपा, फिफ्थ स्टेज है आपका मोथ। तो ये हुआ आपका लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वर्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है।